Hello students, once again welcome to another question of the day video where I am giving you some of the best questions along with the solutions। और ये जो questions हैं मेजरली मैं जो कवर कर रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम एल्जेब्रा एंड द ज्योमेट्री, बिकॉज ये बहुत सारे बच्चों का कप ऑफ टी नहीं होता है एंड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फोकसिंग मोस्ट ऑफ द टाइम इन अर्थमेटिक। उसके बाद वो कुछ कुछ कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, राइट। तो ये जो बहुत अल्टीमेट से कंसेप्ट है आपको इनको ज़रूर सीखना चाहिए और ये जो सीरीज़ है क्वेश्चन ऑफ द डे की ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकती है अगर आप इसको फॉलो करोगे, राइट। तो आज का क्वेश्चन भी दोस्तों एल्जेब्रा से है और क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का है। वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, इट इज़ m, सो वी हैव टू फाइंड द 63m। इसका मतलब m आ जाएगा तो उसको 63 से मल्टीप्लाई करना है, बट द टारगेट इज एट हाउ टू फाइंड द m, राइट। तो एक तो बेसिक बात है, उसके बाद इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1/x को मिनिमम करना है तो आप बोलोगे सर x को मैक्सिमम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर आप इसको मिनिमम करना चाहते हो पूरे को तो ये नंबर जो है वो मैक्स टू मैक्स होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैंने इसमें से 1 में से इसको माइनस कर दिया या किसी और नंबर में से माइनस कर दिया, अब हम इसको करना चाहते हैं मिनिमम। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो इसको मिनिमम करने के लिए भाई ये तो फिक्स है, भाई ये तो फिक्स हो गया, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सारा खेल यहाँ पर है, ठीक है। तो 1 अगर मुझे इसको मिनिमम करना है तो 1 में से क्या करेंगे, मैक्सिमम माइनस करेंगे। 1 में से हम मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और दोस्तों अगर आप मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट करने के लिए डिनोमिनेटर को यहाँ पर मिनिमम होना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझ में आना चाहिए, राइट। ये पहला कंसेप्ट है जो हम यूज़ करेंगे। दूसरा कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है px और एक पॉलिनोमियल है gx, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है px और gx, तो अगर आपके पास ये जो पॉलिनोमियल है px और gx, तो अगर हम डिग्री की बात करते हैं, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो फॉलो द डिवीज़न। तो फिर आपको डिवीज़न करना चाहिए, राइट। देन यू हैव टू जस्ट डिवाइड द px बाई gx, राइट। क्लास 10 में पढ़ा होगा लेकिन मैं उससे भी आसान तरीका बताऊंगा, राइट। ये दूसरा कंसेप्ट है। अगर आपको ये दोनों कंसेप्ट आते हैं या मैंने जो बता दिया है थोड़ा बहुत, तो उसके बाद ये क्वेश्चन डन है, राइट। अब इसको डन करते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे देखना है कि यार दोनों का तो डिग्री तो बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ x+3/x+5 और मुझे डिवाइड करना है, ठीक है, मुझे डिवाइड करना है, तो ऑलवेज भाई ये ऊपर वाला नंबर सेम कर लो जो नीचे लिखा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा, 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसा कर पाऊँगा तो मेरे पास ये बचेगा x+5 - 2 और फिर मैं x+5 को अलग अलग सेपरेट कर दूँगा। तो आई कैन राइट 1 - 2/x+5। मीन इज दैट ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोस्तों सेम लिखना है। दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज दिस एक्सप्रेशन। ये पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट। अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है, आप बस ध्यान से देखना। सो व्हाट आई एम सेइंग कि हम इसको डिवाइड करते हैं, दैट इज x² + 6x + 7 अपॉन x² + 6x + 16। तो ये नंबर तो देखो सेम ही है। द पॉइंट इज दैट कि जस्ट जो डिजिट है उसके ऊपर थोड़ा खेलना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट आई विल बी डूइंग, हम यहाँ पर 9 ऐड करेंगे और 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि मुझे 16 करना है। तो ये सारा मिला के 16 हो जाएगा, दैट इज़ ये नीचे नंबर और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। सो दैट वुड बी 16 और इसको फिर सेपरेट करेंगे। आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा। एंड -9 अपॉन x² + 6x + 16। तो ये पहला कंसेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, राइट। तो ये कैंसिल आउट होकर दोस्तों 1 हो जाएगा, 1 माइनस, राइट, 1 - 9 ऑफ, अब ये एक एक्सप्रेशन बन गया x में, ठीक है। एंड मुझे इसको करना है मिनिमम दोस्तों। तो अगर मुझे इसको मिनिमम करना है, ये सेम कंडीशन हो गई, तो उसके लिए जो नीचे वाला नंबर है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए fx मान लेते हैं, राइट। तो fx लिखा है x² + 6x + 16। तो इस fx को दोस्तों आपको क्या बोला था मैंने,
मिनिमम करना चाहिए, राइट, मिनिमम करना चाहिए, तो इसको मिनिमम करना है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मजे की बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये दोस्तों होती है माइनस का डी अपॉन 4a एट एक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। ये बहुत ही अल्टीमेट है, और ये दोस्तों मिनिमम के साथ साथ आप इसको मैक्सिमम के लिए भी सेम कंडीशन पे अप्लाई करोगे। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, चाहे उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है चाहे मैक्सिमम वैल्यू, सेम आएगा, बट फर्क क्या आएगा ए का, वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। बट फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम और मैक्सिमम करना है तो दोनों वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a पे आएंगी और वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन 4a। इतनी बात समझ में आती है, क्वेश्चन हो गया, देखो खत्म, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले इसका डी निकालेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो दैट इज 36 माइनस 4, ए का वैल्यू 1 और ये हो जाएगा दोस्तों 16, ये हो जाएगा 36 माइनस 64, ये हो जाएगा माइनस का 28, राइट। तो एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, दैट इज माइनस का डी अपॉन 4a, तो माइनस ऑफ माइनस 28 अपॉन 4 इंटू 1, ये दोस्तों आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। एट, अगर मुझे बी निकालना है किस पॉइंट पे आएगा, माइनस बी अपॉन 2a, दैट इज माइनस का 6 अपॉन 2, तो एट एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 पर, एट एक्स इक्वल्स टू 3 पर ये मिनिमम वैल्यू आएगा। अब ये मिनिमम क्यों आया, थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ कि जो लीडिंग कॉफिशिएंट है, जो दोस्तों लीडिंग कॉफिशिएंट है दैट इज ए, वो 1 है, ठीक है, लीडिंग कॉफिशिएंट 1 है जो कि 0 से बड़ा है। तो अगर लीडिंग कॉफिशिएंट 0 से बड़ा होता है तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसकी मिनिमम वैल्यू आती है ऑलवेज, राइट। चलिए अभी क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अगर आपके पास इसको हम पी एक्स मान लेते हैं, तो पी एक्स का मिनिमम वैल्यू तो 1 माइनस 9 अपॉन, इसका वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों, इसका वैल्यू आ रहा था दैट इज 7, इसका वैल्यू 7 आ रहा है ना, आप यहाँ पे चेक करो, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/7। तो आपको वैल्यू निकालनी थी, आपको वैल्यू निकालनी है 63 ऑफ एम की, जिसकी वैल्यू आ रही है माइनस 2/7, तो 7×63 माइनस का 18 इस सवाल का बेहतरीन सा अल्टीमेट सा राइट आंसर है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, दैट इज माइनस, थोड़ा सा इसको अगर हम मिनिमाइज करें, राइट। तो ये अल्टीमेट सा कंसेप्ट था और आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को अप्रोच किया। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि बहुत ही अल्टीमेट है और आपको सबको पता होना चाहिए कि कैसे मैक्सिमम निकालते हैं, कैसे मिनिमम निकालते हैं, क्या पॉइंट्स हैं, ये सब मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जब क्वेश्चन के बीच में आता है तो आपका दिमाग किस तरह से उसको रेस्पॉन्ड करता है। तो ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कंसेप्ट को सीखने के लिए, यू कैन ज्वाइन पॉइंट पर अप 99। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।